हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और फाइनली वो वक्त आ ही गया दोस्तों। इट्स टाइम टू शो यू द कोलकाता कॉमिक कॉन कॉमिक बुक हॉल वीडियो। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि जो कॉमिक कॉन फरवरी के एंड में ऑर्गेनाइज किया गया था उसका हॉल वीडियो अप्रैल का मीडिया एंड में क्यों आ रहा है। वेल, आई वाज रीडिंग दिस कॉमिक्स फॉर सो लॉन्ग ताकि इसी हॉल वीडियो में आपको एकदम बाइट साइज्ड मिनी रिव्यूज भी दे पाऊं। That's the main reason. Plus, I have been quite busy, and when I'm not busy, I get quite lazy. पर चलिए, it's better to be late than never, right? But before we actually get started, मैं आपको एकदम क्विकली ग्लिम्स दिखा देना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन सा कॉमिक्स खरीदा था इस कोलकाता कॉमिक कॉन 2025 में। Let's get started, guys. So here we go. फिर ये, then this, और ये। ये सारा कॉमिक्स मैं खरीदा था कोलकाता कॉमिक कॉन से। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ इन सबका इनसाइड पेजेस एंड ओवरव्यूज। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अर्बन टेल्स एंड कंपनी की तरफ से ये मैं कटिंग चाय खरीदा था, विच इज़ एन एंथोलॉजी सीरीज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ बंच ऑफ स्टोरीज। ये सारे शॉर्ट स्टोरीज है एंड अर्बन टेल्स एंड कंपनी इज़ मोर फोकस्ड ऑन द स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा एंड दैट्स व्हाट दे हैव एक्सप्लोर्ड इन दिस एंथोलॉजी सीरीज एज वेल। कुछ 5 कहानियाँ हैं, 5 डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स एज यू कैन सी। यू माइट लाइक सम, यू माइट नॉट, बट ओवरऑल स्टोरीज मुझे डिसेंट लगा, अच्छा लगा। इट हैज़ दैट फील गुड वाइब। इट्स दैट। एंड वन फ़ोन कॉल वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम आलोक जी। इसका मेन कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि सुइसाइड अवेयरनेस है। इट्स अ वेरी नाइस कन्वर्सेशनल कॉमिक बुक। बेसिकली 2 लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और उसी के ज़रिए कहानी आगे बढ़ रहा है। नाइस एक्सपेरिमेंट्स ओवरऑल। दिस इंडी पब्लिशर ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर ऑन द टेबल। इनका और भी ढेर सारे कॉमिक्स है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, टेल्स ऑफ ऑरिन द पेरेंट टेमर। बकार मैक्स के स्टॉल से मैं इसको ख़रीदा था एंड विवेकानंद रॉय जी हैज़ साइंड दिस फॉर मी विथ अ क्यूट लिटिल स्केच ओवर हियर। सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट हिज सन and his son is a mastermind. He is a genius and he keeps on cracking jokes which is not in favor of his parents but absolutely in his favor. So this is a fun quick read and mostly children will enjoy it more. ये थोड़ा kiddish subtle humor है इसके अंदर and it's fine, it's pretty good. It's different. I mean एक फैमिली बैंटर आपको मिलेगा. So he is the writer and artist. इनको भी चैनल में बहुत जल्द फीचर किया जाएगा बिकॉज एक इंटरव्यू सेशन इनके साथ लिया गया था. So yeah, this is about his son Orin Joy, Tales of Orin, the parent tamer. So यहाँ पर वो खुद को रिप्रेजेंट किए हैं, the writer and artist विवेकानंद जी. This is his son and this is his wife. So just as I said, it's a fun, quick read. Next we have the essential Angry Mossy, the complete collected Guns, Fists, Blades trilogy फ्रॉम अभिजीत कीनी स्टूडियोज. अभिजीत कीनी को भी फ्यूचर में एक वीडियो में फीचर किया जाएगा. एक और इंटरव्यू सेशन उनके साथ भी लिया गया था. कोलकाता कॉमिक कॉन का इंटरव्यू का सिलसिला चलता रहेगा नियो कॉमिक्स पर अगले कुछ महीनों तक. इट इज़ ऑल्सो साइंड बाय द आर्टिस्ट द ऑथर अभिजीत कीनी हिमसेल्फ विथ अ क्यूट स्केच ऑफ एंग्री मॉसी. एक बहुत ही फैंटास्टिक कैरेक्टर है. मुंबई के सड़कों पर राज कर रही है एंग्री मॉशी. सी इज़ द न्यू सुपर हीरो दैट मुंबई डिजर्व्स, दैट मुंबई नीड्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ पॉप कल्चर रेफरेंसेस एंड it's really funny at times. That's Angry Moshi for you. Next, Blaze, and this is from a new Bengali publisher. इसका एक बंगाली एडिशन भी है but that's not a big problem because इसके अंदर कोई नरेशन या टेक्स्ट है ही नहीं. इट्स अ साइलेंट कॉमिक बुक बट द मैसेज इट सेंड्स इज़ प्रिटी लाउड. वेस्ट बंगाल में परिस्थिति पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ख़राब चल रहा है. द लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी कैओटिक राइट नाउ. नथिंग इज़ गोइंग द वे इट शुड बी गोइंग. ऐसे एक परिस्थिति में ऐसी कॉमिक्स आर द नीड ऑफ द आवर टू ओपन द पीपल्स आइज
क्योंकि हम लोग कब तक आंख मूंद कर बस सहते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ खराब नहीं हो रहा, बट ओवरऑल द सिटीजन्स आर सफरिंग एंड द पीपल आर डिमांडिंग जस्टिस, एंड समटाइम्स व्हेन यू फेल टू गेट जस्टिस यू टेक सर्टेन थिंग्स इन योर ओन हैंड्स, और खुद ही हम लोग जस्टिस सर्व करने के लिए उतर आते हैं। सो अगेन रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये कॉमिक बुक इशू एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास के रूप में साबित होता है दोस्तों। एंड व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज़ ये, सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैं अभी बोल रहा था नरेशन नहीं है, सो ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रीव्यू है, मेन कहानी यहीं पर ख़त्म होता है एंड बॉय वुड यू लुक एट दैट, दिस इज़ द क्राउड और दे हैव ऑल बीन ग्लोइंग, एंड व्हाई आर दे ग्लोइंग? वेल, इसको समझने के लिए आप कॉमिक्स पढ़ लीजिएगा बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ बिग स्पॉइलर। सो इसके बाद जो है ये मेरी क्रिसमस, सो मेरी एक्समस वट एवर यू कैन कॉल इट, ये एक प्रीव्यू है, कुछ पेजेस दिया गया है। सो एक बहुत ही ब्रूटल कहानी आने वाला है इस पब्लिशर के थ्रू। सो यू नो आई विल लेट यू नो व्हेन इट अराइव्स, व्हेन इट्स रिलीज्ड। सो ये रहा उनका वो एक प्रोमो कार्ड and yeah, as you can see it's dedicated to Tilottoma. Tilottoma is a name referred to the doctor who met a very unfortunate fate in the hands of some scoundrels last year at RG Kaur Medical College. So this comic has been dedicated to her and it's a pretty good attempt, I must say. So next we have 44 Acts of Violence. It is a story about two warriors and it has been written by Krishna and drawn by Rajesh Nagulakonda, जिनका भी एक इंटरव्यू सेशन बहुत जल्द आने वाला है नियो कॉमिक्स चैनल पर। सो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सेशंस होने वाला है एंड यू हैव टू चेक देम आउट, सो डोंट मिस दोस। सो थैंक्स टू राजेश जी फॉर साइनिंग दिस। एंड ये कहानी में एज आई सेड देयर आर टू वॉरियर्स हु आर फाइटिंग टिल डेथ, है ना, कोई एक मरेगा तभी जाके ये कहानी ख़त्म होगा, बट वहीं पर प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई एक मर रहा है तो वो कहानी फिर से शुरुआत हो रहा है, फिर से इट्स स्टार्टिंग विथ ए न्यू डे एंड दे हैव टू फाइट अगेन। तो कभी ये मर रहा है तो कभी वो मर रहा है, कभी ये मर रहा है कभी वो मर रहा है, और ये सिलसिला कब ख़त्म होगा ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 44 एक्ट्स ऑफ वायलेंस। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कलर गेम खेला गया है। सो बेसिकली इस वॉरियर का जब कहानी बताया जा रहा है, because when they're fighting they're also narrating some of their back stories कि what led them to face each other off, उनका बचपन से पूरा जर्नी को दिखाया गया है। सो ये वाला वॉरियर का जर्नी येलो में डिपिक्ट किया गया है, ये वाला वॉरियर का जर्नी मतलब उनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस और हिस्ट्री है उसको ब्लू में डिपिक्ट किया गया है, और प्रेजेंट टाइम में जब ये लोग फाइट कर रहे हैं उस सिनेरियोज को रेड में डिपिक्ट किया गया है। सो द कलर गेम इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। एज यू कैन सी ये येलो में है, इसका मतलब दिस इज अ स्टोरी अबाउट दिस वॉरियर। एज यू कैन सी रेड मतलब प्रेजेंट टाइम पर वो फाइट है, ब्लू मतलब इट इज़ अ स्टोरी अबाउट द अदर वॉरियर। सो लुक एट द आर्ट वर्क, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, एंड वो कलर गेम भी कितना बढ़िया तरीके से इट्स प्लेइंग आउट, राइट। सो दिस वॉज अ प्रिटी गुड एक्सपेरिमेंट, इट्स अ प्रिटी नीट स्टोरी, वन शॉट कहानी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। देर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेंस ऑफ लव, बिट्रायल एंड स्टफ्स लाइक दैट, एंड लॉट्स ऑफ एक्शंस एंड मर्डर्स। So yeah, it is indeed 44 acts of violence. You can definitely try this out. 800 है इसका MRP. And yeah, next we have Alzebra issue number 2 from Alpha Comics, written by साहिलेश शर्मा, और इसका टाइटल का नाम है मसीहा द मांत्रिक। Again, साहिल भाई hits the ball out of the park with हर्षोदा's beautiful artwork. ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कहानी बहुत बढ़िया तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे आ रहा है, एंड द बैंटर बिटवीन अल्पेश एंड हिज फादर ज़ीब्रा इज़ फनी एज यूजुअल। सो ओवरऑल दिस सीरीज इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट मुझे इसका कहानी पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, सो मेरे लिए स्पॉइलर था, एंड दैट्स व्हाई माय रीडिंग एक्सपीरियंस वाज नॉट एज ग्रेट एज आई विश्ड इट वुड हैव बीन, बट आई होप यू हैव अ ग्रेट रीड एंड अ ग्रेट टाइम रीडिंग अलजेब्रा सेकेंड चैप्टर, द सेकेंड इशू। ये भी एक कंप्लीट कहानी है, हालांकि द स्टोरी विल स्टिल कंटिन्यू, डू चेक आउट। नेक्स्ट चहल पहल का 2 इशूज़ खरीदा था, आई हैड द फर्स्ट इशू एंड द सेकेंड इशू एज वेल, और उनको ऑलरेडी मैं चैनल पर फीचर कर चुका हूँ। सो थर्ड और फोर्थ इशू पेंडिंग था तो उसको मैं उठा लिया कोलकाता कॉमिक कॉन का, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड अल्फा कॉमिक स्टॉल से। इसका आर्ट वर्क मुझे काफ़ी इम्प्रूव्ड लगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट कपल ऑफ इशूज़। द आर्टिस्ट हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड एंड आई प्रेफर दिस आर्ट स्टाइल एंड दिस कलरिंग स्टाइल ओवर द प्रीवियस वन। सो गुड जॉब टू द आर्टिस्ट। एंड हियर इज़ द फोर्थ इशू। आई थिंक थर्ड इशू वाला आर्टिस्ट ही काम कंटिन्यू कर रहा है, एंड एज ही शुड, बिकॉज ओवरऑल एक किड्स कॉमिक्स के हिसाब से
कुछ चीज़ें सिंपल रखा जा सकता है, बट यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द ओवरऑल एनाटॉमी एंड एक्सप्रेशंस एंड कलर्स एंड स्टफ्स लाइक दैट, राइट। सो वहाँ पर इट्स प्रिटी वेल डन। कहानी एज यूजुअल एक सटल डिटेक्टिव स्टोरी है जिसको अनकवर कर रहा है चहल अलॉन्ग विथ हर पपेट पहल एंड हर फ्रेंड। सो या दोनों का कवर मुझे थोड़ा रिडंडेंट सा लगा, इट्स वेरी सिमिलर, चाहे आप कवर का कंपोजिशन बोलो, कलर टोन बोलो, सो देयर शुड हैव बीन सम डिफरेंस, जो कि इसका 5th पार्ट जो आ चुका है शायद, उसमें कवर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन और बहुत कुछ मुझे देखने के लिए मिला, विच वॉज इंटरेस्टिंग। अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सा लग रहा था। सो या नेक्स्ट विच एक्चुअली काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड मी वॉज वट्टाकट्टू। सो वट्टाकट्टू का पहला इशू मैं पढ़ चुका था, उसका भी एक छोटा सा रिव्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, एक शॉर्ट्स में अपलोड किया था शायद, एंड उसमें कुछ खामियां था विच आई हाईलाइटेड, एंड बॉय साहिल हैज़ वर्क टू मेक श्योर कि वो खामियां बिल्कुल ना रहे। एंड इशू 2, 3 एंड 4 वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आर्ट वर्क तो एज यूजुअल इशू 1 में भी बहुत ही बेहतरीन था और उसी कैलिबर को मेंटेन किया गया है, बट इशू 2, 3 एंड 4 आर मोर एन्जॉयबल टू रीड इवन एज एन एडल्ट। सो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अल्फ़ा कॉमिक्स क्या कर रहा है कि वो मर्चेंडाइज में भी आगे बढ़ रहे हैं। सो देर इज़ दिस बबल गन विच एवरी वन वॉज प्लेइंग विथ एट द कॉमिक कॉन। So selling comics, selling associated merchandise is a very good move, and I got it signed by Sahil Bhai, Sanjay Gupta and Vasu Gupta, all 3 of them. So yeah, सारे जो भी अल्फ़ा कॉमिक्स मैं ख़रीदा हूँ सबको मैं साइन करवा चुका हूँ। सो एज यू कैन सी इसमें तो हर्षोदा का भी सिग्नेचर है। सो या दिस आई विल होल्ड वेरी डियर टू माई सेल्फ। एंड विद दैट बीइंग सेड, अच्छा चलो वट्टाकट्टू का कुछ पेजेस तो दिखा दूँ आपको। तो ये तो गया इशू नंबर 2, ये रहा इशू 3। कहानी में एक विलेन आ रहा है एंड वट्टाकट्टू इज फाइटिंग हिम ऑफ, एंड अलॉन्ग विद दैट वट्टाकट्टू का एक लव स्टोरी भी चल रहा है बैकग्राउंड में विथ शकुंतला। आई होप यू नो हु शकुंतला इज, एंड इफ दिस मुस्टैश मेक्स यू रिमाइंड ऑफ समवन देन रेफरेंस आप से ही पकड़े हो बिल्कुल, ये हाइल वाला भाई साहब का ही रेफरेंस है। So with that being said, we come on to the next publisher. So it's not basically publisher, ये हर्षोदा का स्टॉल से मैं ये सब खरीदा था। So 2 in 1 2 कहानी है। यहाँ पर हर्षोदा has not signed it, उन्होंने अपना ऑटोग्राफ नहीं दिया, but instead I requested him to make a quick sketch and that's what he did. And here it's written कि आमी तुम्हार weight comma वो। So we have been talking about some weight loss tips and stuffs, तो उसी का रेफरेंस लेकर इस फनी कैरिकेचर को बनाया गया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस जेस्चर दैट ही हैज़ एग्जिबिटेड। इट्स अमेजिंग। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स द कोलकाता कॉमिक कॉन या इन जनरल कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस दैट होलसम। You get to interact with the writers, the artists, your favorite creatives, and most of those interactions are pretty wholesome, amazing, and it creates a mark in your life. So कोलकाता कॉमिक कॉन मेरा पहला कॉमिक कॉन है और मेरे लिए तो ये ज़िंदगी भर एकदम बहुत ही यादगार बनकर रह जाएगा दोस्तों। Anyway, so 2 कहानी 2 डिफरेंट स्टोरीज़ है। This one is about I think Kolkata and food and मछली बाज़ार and stuff like that, and the first one is about the partition. So yeah, हर्षोदा का यूनिक आर्ट स्टाइल, वेरी डिटेल्ड। दिस वन इज़ लेवल अप, ये एक प्रमोशनल कॉमिक बुक है बाई AVGCXR अरीना एनिमेशन। सो ये भी हर्षोदा का ही बनाया गया है। इट इज़ इन कलर, स्टोरी अबाउट एन एस्पायरिंग एनिमेटर। एंड देन देर इज़ फेसेस ऑफ डिफायंस, अगेन वेस्ट बंगाल का जो भी कंडीशन चल रहा है पिछले कुछ टाइम से उसी को हाईलाइट किया गया है। द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, द ब्रूटैलिटी, द माइंड सेट, एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी सटली expressed in the mode of comic books. So these creators are breaking barriers. They are using this comic book medium to reach to the pulse of the masses, to highlight topics and stuff that needs to be highlighted. So kudos to the creators for doing this. यहाँ पर creators का caricaturish portraits आपको दिख जाएगा। And by the art style हर्षोदा का ही काम लग रहा है ये। Pretty neat job, right? And then there is MyCom. So एक spoof comic book है। This is by हर्षोदा again, as you can see, signed by him. So यहाँ पर हेल बॉय का स्पूफ है और भी ढेर सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस है, बहुत सारे फेमस क्रिएटिव्स, राइटर्स और मूवीज़, कॉमिक्स, सब कुछ को रेफ़र किया गया है। लाइक स्टीफन किंग को यहाँ पर स्टीफन कॉन्ग करके बुलाया गया है। देयर इज स्टैनली, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। पेनीवाइज यहाँ पर भी है और भी ढेरों रेफरेंसेस आपको ईच एंड एवरी पेज में मिल जाएगा। हेल बॉय के जगह हेल एडल्ट नाम रखा गया है। सो फनी स्पूफ है ये बेसिकली।
अगर आप इसमें स्टोरी वगैरह ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, जैसे मैड मैगजीन में होता था, कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट दिया गया है इस बुक को। H.P. लवक्राफ्ट, H.G. वेल्स, स्टीफन किंग, आइजैक एसिमोव, J.R.R. टोल्किन, यहाँ पर बैटमैन, एक्वामैन, उल्वरीन, मतलब जहन में जो भी आया है हर्षोदा का, उन्होंने अपना एक इंटरप्रिटेशन, एक डायरेक्शन बनाकर इस बुक के अंदर उतार दिए हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ क्लोजर लुक, if you want to try something different, you can check this out. It's fun, it's interesting, but again I'll just make sure to highlight the fact it's not for everyone. Here I guess you can identify the politicians all around the world. यहाँ पर ली बर्मेहो and नारायण देवनाथ का रेफरेंस है. It's a pretty interesting thing to do with a comic book, the medium. So yeah, Horshoda has been doing a bunch of stuff for a really long time and under the radar ही जाता है चीज़ें. So I'm just glad that I could highlight some. By the way, I forgot to mention Alpha Comics के स्टॉल से हंता इशू 2 भी मैं उठाया था. This is the manga, Alpha's first manga, again signed by साहिल भाई, संजय गुप्ता and वासु भाई as well. So हंता इशू 2 में कहानी आगे बढ़ रहा है दोस्तों, and it's getting darker and darker, but still it's just too early to comment कि how exactly this will end or how good or how bad this is gonna be. So far it is interesting, but I am not yet blown away क्योंकि I don't know, I think this lettering treatment is not going well with me for some reason. कुछ experiments किया गया है कैलीग्राफी के साथ जो fit नहीं बैठ रहा है. I think I am not used to it or something is not quite clicking. तो देखते हैं इशू 3 में क्या होता है and by the time it ends उसके बाद ही एक proper educated well informed review and opinion में बना पाऊँगा after this is over in its entirety. And ये है The Trap, एक प्रमोशनल कॉमिक बुक है. सो अभिमन्यु के बारे में एक कहानी है ये, एंड दे आर मेकिंग एन एनिमेशन बेसिकली, और ये कॉमिक बुक उसी एनिमेशन का एक प्रमोशनल टूल की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है. लुक आउट फॉर सूत्रा डिजिटल एंड व्हाट दे हैव टू ऑफर. दे वर सेइंग कि इसी साल या अगले साल तक वो एनिमेशन भी आ जाएगा. सो लेट्स सी. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड वर्स का ये 2 वॉल्यूम्स खरीदा था क्वींसलैंड स्टूडियोज़ के स्टॉल से. सो आई हैव द फर्स्ट वॉल्यूम बट ये मेरे घर पर है. सो ये रहा थर्ड एंड फाइनल वॉल्यूम. सो 3 वॉल्यूम्स में ये कहानी ख़त्म हो रहा है. आर्ट वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें. द कलर्स आर वेरी वेल डन एंड या ओवरऑल इट लुक्स गुड. A creative team from South India and I think he is a politician as well, the main creator. I am not quite sure, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और इसको पढ़ा भी नहीं हूँ क्योंकि इसका जो पहला वॉल्यूम है वो मेरे घर पर है. So I have to read that first and then I can read the second and third volume and then I can tell you more about Endwars series in general. So ये रहा सेकेंड वॉल्यूम का कुछ इनसाइड पेजेस एंड थोड़ा बहुत फोटोशॉपिंग, ट्रेसिंग, ये सब का मुझे एहसास हो रहा है. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग. But overall the artwork is pretty appealing, as you can see. It's detailed, it's well colored and looks interesting. But I just hope कि अगर AI वगैरह भी यूज़ किया गया है या Photoshop manipulation जो भी यूज़ किया गया है, it's in minimal quantity and mostly I hope कि the main artist have shed their blood and tears to make this happen. Otherwise ठीक है, impressive तो लग रहा है. But I'll be more impressed if most of the works here is done manually rather than with the assistance of machines, AIs and stuff like that. So yeah, let's see how the story is. And इसको पढ़ने के बाद मैं कभी इसका एक क्विक रिव्यू कर दूंगा. And I guess that's about it guys. और उसके साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पोस्टर है, दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाई सवियो जी. सवियो जी के साथ एक इंटरव्यू सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. सो गुपी गाइन भागा वाइन स्टाइल में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सुपंदी और शिकारी शंभू. सो दिस हैज़ बीन साइंड बाई सवियो जी. अगेन अ वेरी चेरिश्ड पोजीशन दैट आई हैव. एंड यहाँ पर राजेश जी का एक पोस्टर मैं लिया था उनके स्टॉल से. Again signed by Rajesh ji. Look how beautiful Saraswati Mata is looking in this artwork. I mean Rajesh ji just nails it with his art style. And I think ये जो 44 acts of violence है, he usually avoids this kind of stuff and makes more divine and soothing art related to Hinduism and stuff like that. So this was different. This was not Rajesh ji's comfort zone. So यहाँ पर as I said there is a lot of murder, blood, gore going on around. So he usually does not do this kind of stuff. वो ज़्यादातर spiritualism, gods, goddesses, aesthetics, यही सब आर्टवर्क वो ज़्यादा बनाते हैं. So anyway, this was a pretty good read as well. So यही था दोस्तों The Hall. एंड अभी आपके सामने एक एक करके मैं सब दिखा ही देता हूँ ताकि आपका एक क्विक रिकैप भी मिल जाए.
सारे कॉमिक्स को तो इधर मैं रख नहीं सकता इतना छोटा स्पेस पे ताकि सब आपको दिखे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि आई मेट विद कौस्तुभ फ्रॉम कॉमिक्स मेट्रो, जिन्होंने मुझे ये 4 कॉमिक्स गिफ्ट किए। सो दिस वन इज़ एक्सपेरिमेंटल, एक थोड़ा सरियलिज्म टाइप का है कुछ, बट द अदर 3 यू नो थोड़ा कन्वेंशनल आर्ट स्टाइल है एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट एज यू कैन सी। सो ये थोड़ा एंथोलॉजी टाइप का लग रहा है, इसको मैं पढ़ा नहीं हूँ बट बाकी 2 मैं पढ़ चुका हूँ। तो दिस इज़ अ वन शॉट, थुलूर डार्क। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट थुलू, द कैरेक्टर दैट लवक्राफ्ट हैड मेड सो पॉपुलर। एंड थोड़ा यू नो अजीब आपको लग सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया इस कहानी को। आई मीन एक ऐसा इंटरप्रिटेशन और ऐसा आइटरेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दैट टू फ्रॉम अ बंगाली कॉमिक बुक। सो या इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर मैच्योर रीडर्स एज यू कैन सी। कौस्तुभ इज़ नॉट प्लेइंग इन शैलो वाटर्स एंड आई होप कि ये सारे वो इंग्लिश में भी लाए ताकि आप सब भी इसका मज़ा ले पाओ। दिस इज़ रैग्नारॉक, एज यू कैन सी थॉर का जो हैमर है म्योल्निर को इधर दिखाया गया है। सो ये जो ग्रीक कहानी है, आई थिंक नॉर्स मिथोलॉजी है टू बी वेरी एग्जैक्ट। सो नॉर्स मिथोलॉजी का म्योल्निर, गॉड्स, गॉडेसेस, इन सब के ऊपर बेस्ड जो कहानी है उसी को हाईलाइट किया है कौस्तुभ ने थ्रू दिस कॉमिक बुक। मेनली द इवेंट ऑफ रैग्नारॉक, द मास मर्डर, द ह्यूज फाइट, द वर्ल्ड एंडिंग फाइट, एंड लास्ट में एडम ईव वाला थोड़ा सीन भी दिखाया गया है। यहाँ पर फैमिली ट्री दिया गया है सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का। So yeah, he is doing some groundbreaking stuff here in Bengali comic book industry and I'm really grateful to him for sending this to me. He gave it to me personally and also उनका एक signature का style भी है, जैसे Comics Metro is his company and his name is Koustav, so he writes ka in Bengali. So Comic Con 2025, bunch of memories, bunch of gifts, bunch of comics that I had ordered. So ये सारा जो मैं purchase किया था, well not this one क्योंकि ये तो handed over था, so बाकी सारा आई थिंक वॉज अराउंड 5000 रुपीज़ और सो बहुत कम भी स्पेंड नहीं किया, बहुत ज़्यादा भी स्पेंड नहीं किया। फर्स्ट कॉमिक कॉन के हिसाब से एक डिसेंट ही हॉल था। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो कीजिए इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।